बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाज़िक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सब भाइयों को बताऊँगा कि तांबे को लाज़िल, तेज़ाबी और उसी तांबे से चांदी को कलर किस तरह किया जाता है। ये 3 नुस्खा जात इंशाल्लाह इस एक ही नुस्खे के अंदर मैं बताऊंगा आप सब भाइयों को। उम्मीद है आप सब भाइयों के इल्म में इजाफ़ा होगा और प्रैक्टिकल में भी इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह। और आप लोग इंशाल्लाह नुस्खा सुन के ही कहेंगे कि वाकई ये नुस्खा बन जाएगा, ठीक है, ये गारंटी है इंशाल्लाह। तो बाकी चलते हैं नुस्खे की तरफ। इसमें आपने लेना है नुशादर टिकरी और गंध कामला सार। नुशादर टिकरी आपने लेना है दोस्तों 5 तोला और गंध कामला सार लेनी है आपने 2.5 तोला। इन दोनों को अलग-अलग आपने खरल करना है। खरल करके तो उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने लहसुन का पानी डालना है। लहसुन का पानी मुकत्तर शुदा हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं। लहसुन का पानी निकाल के कूट के आपने इसके अंदर डालना है। डाल के इसकी लेटी बनानी है। थोड़ी सी रगड़ाई करें और इसकी लेटी तैयार करें। लेटी तैयार करके तांबे का पतरा बनवा लें। पतरा उसके ऊपर ये लेटी चढ़ा दें। तांबे का पतरा आपका होना चाहिए तकरीबन कम अज़ कम 2 तोला, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तोला। अगर इसे कम रखेंगे तो वो जल जाएगा, ज़्यादा रखेंगे तो कच्चा ज़्यादा रह जाएगा। उसके ऊपर ये चढ़ा के तो उसके बाद उसको आपने काली कुठाली में बंद करना है, ठीक है। बंद करके उसके ऊपर ढकना दे के अच्छी तरह मजबूत गिलक मत करें। गिलक मत करके इसको आपने 20 किलो उपलों की आग दे देनी है। उसके बाद आपने इसको निकालना है। निकाल के कॉपर को चरख देना है। चरख थोड़ा सा लंबा देना है। चरख दे के इसको आपने ज़िंदा करना है। इसमें से आपको पिसक मिलेगा, पहले उसको आपने चरख दे के ज़िंदा करना है। ज़िंदा करके जब ये गिरा बन जाए उसके बाद आपने इसको निकाल के दोबारा से पतरा बनाना है। पतरा बना के सेम यही प्रोसीजर फिर से आपने दोहराना है, ठीक है। दोहरा के सिर्फ इसके 2 अमल करने पड़ते हैं, हद 3 अमल करने पड़ते हैं, वो भी कभी कभी लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 अमलों के बाद जो आपका कॉपर है ना, ये लाजिल भी हो जाता है और तेज़ाबी भी हो जाता है, ठीक है। और ये इतना बेहतरीन हो जाता है ना कि इसके ऊपर आपकी जो है ना नज़र नहीं ठहरती, इतना ये सुरख और चमकदार हो जाता है। ये बड़ा बेहतरीन बन जाता है कॉपर। तो 2 अमलों के बाद आपने जो है ना इसको तेज़ाब लगा के चेक कर लेना है। तकरीबन जो है ना 99% ये ओके हो जाता है। तीसरा अमल नहीं करना पड़ता। अगर ज़रूरत महसूस करें, नील दे ये या इसको तेज़ाब खाए तो फिर आपने इसको जो है ना एक अमल और कर लेना है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपका यहाँ पे तांबा, तेज़ाबी और लाजिल, यानी कि हर चीज़ से पाक साफ़ हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इससे नुकरा को कलर किस तरह देना है दोस्तों। ये सिर्फ़ और सिर्फ कलर देगा, तेज़ाबी नहीं करेगा। ये आपने ज़हन में रखना है। ये ना हो कि आप नुकरा जो बाज़ारी हो उसके ऊपर इसको डाल के कलर करें तो फिर आप लोग कहें जी ये तो हमारी तेज़ाबी नहीं हुई या इसको कलर चढ़ा नहीं, आपका ये नुस्खा गलत है। इस तरह नहीं होगा। आपने नुकरा तेज़ाबी हो आपके पास, चांदी तेज़ाबी हो या पारा तेज़ाबी हो, ठीक है। उसके ऊपर आपने 3 ग्राम, तोले की रेशो है ये, 1 तोला पारा हो या चांदी हो तेज़ाबी, उसके ऊपर 3 ग्राम ये डालना है। डाल के तो उसमें से आपने सिक्का उड़ाते जाना है। उड़ा के ये तांबा जला के ख़त्म कर देना है, ठीक है। जब आपका ये तांबा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा, उसके बाद आपकी वो जो चीज़ होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी हद तक जो है ना वो उसको कलर आ चुका होगा इंशाअल्लाह, आप देखेंगे। और जो बंदा करेगा वो 100% नहीं, मैं कहूँगा 1000% उसको इसका नतीजा मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। वो तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा जो भी बंदा करेगा, ठीक है। अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी सिक्का उड़ा के तांबा जला देगा
तो वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने इस अमल में ओके हो जाएगा, बशर्ते कि उसका तांबा और सॉरी पारा या चांदी तेज़ाबी हो। गैर तेज़ाबी को ये तेज़ाबी नहीं करेगा, कलर कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद है इसने आपके दिलों को रोशन किया होगा इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।